सो आपने अपने ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया। अब रोल समझते हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हो सकता है कि आपको ये जो टर्म्स हैं डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको नहीं पता हो, लेकिन आप फेमिलियर जरूर होंगे जो ये काम करते हैं ये लोग। सो देखिए कि जब भी आप एक जमीन खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, तो आपके पास एक ओनरशिप होती है और वो ओनरशिप होती है एक फिजिकल फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में। अब मुझे ये बताइए कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपकी ओनरशिप किस फॉर्म में होगी या किस तरीके से होती है। आप कहेंगे कि यार अगर ओनरशिप की बात है तो मोस्टली जो ओनरशिप होती है वो तो फिजिकल फॉर्म में होती है, पेपर सर्टिफिकेट की फॉर्म में होती है। सही बात है, लेकिन 1996 से पहले हमें शेयर की फॉर्म, जो शेयर था वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में ही मिलता था कि हाँ ये मेरे पास एक फलाना कंपनी का शेयर है। लेकिन 1996 के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया। प्रॉपर सर्टिफिकेट उसका भी होता है, आपके जो ट्रांजेक्शन होती है सबका लेखा जोखा होता है, अब वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है। एंड जो फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में करने की जो प्रक्रिया है उसको डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है, उसको डीमेट अकाउंट कहा जाता है। आपने सुना होगा डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो ये उसी की बात करते हैं। सो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको एक इन्फोसिस का शेयर खरीदना है। इन्फोसिस का शेयर खरीदने के लिए आपने अपना ऐप ओपन किया, ऐप में आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया कि जब भी आप बाय पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने इन्फोसिस का शेयर ओपन किया और उस पर बाय पे क्लिक कर रहे हैं, तो द मोमेंट जब आप बाय पे क्लिक कर रहे हैं और वो जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। वहां पे आता है डीमेट अकाउंट का काम, और वो जो शेयर है वो जाके आपके डीमेट अकाउंट में सेटल हो जाता है। जो डिपॉजिटरी जो सेंट्रल बॉडी है, जो सेंट्रल एंटिटी है, उसका काम है कि जो शेयर है ट्रांजैक्शन होने के बाद में वो उस शेयर को आपके डीमेट अकाउंट में सेटल कर देना। सो इंडिया के अंदर टू डिपॉजिटरी बॉडीज हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में काम करते हैं सेबी के अंडर में। सो डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, डिपॉजिटरी एक सेंट्रल बॉडी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो डीमैट अकाउंट का सारा लेखा जोखा रखती है। सभी डीमैट अकाउंट का सभी स्टॉक ब्रोकर उनसे लाइसेंस लेते हैं डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए। जो भी ब्रोकर, बैंक, जो भी लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो उनसे परमिशन लेते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिस डिपॉजिटरी सेंट्रल बॉडी है उनसे। तो उन सभी के जो डीमैट अकाउंट होते हैं, उन सभी का जो डाटा होता है वो डिपॉजिटरी सेंट्रल बॉडी के पास होता है। सो डिपॉजिटरी का काम होता है कि आपके जो शेयर है ट्रेडिंग होने के बाद, मतलब ट्रांजैक्शन होने के बाद, आपके डीमैट अकाउंट में सेटल कर देना। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना और उसके बैक एंड में सर्विस प्रोवाइड करना आप लोगों को। इसीलिए वो कुछ चार्ज भी करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं। वो डिपेंड करता है और हर ब्रोकर की एक अलग अलग फीस होती है।